बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची से। जो ऐनक उतारने वाले लेज़र हैं उनके बारे में अच्छी बातें जो हैं वो आपको बताऊं और जो उनकी नुकसानात हैं वो आपको बताऊं। लेज़र की वजह से ऐनक उतारने के लिए एक एज मखसूस होती है और वो 18 साल के ऊपर होती है, जिससे फिर ऐनक उतारी जाती है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है कि आपका नंबर जो है वो 2 साल से एक कांस्टेंट रह रहा हो, यानी कि मुस्तकिल वही नंबर रह रहा हो और उसमें बढ़ने के अलामात ना हो रहे हो। अगर बढ़ने के अलामात हो रहे हैं तो लेज़र करवाने में आपको ताख़ीर करनी पड़ेगी, यानी कि आपको रुकना पड़ेगा। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि लेज़र का ये इलाज जो है, जो कि ऐनक उतारने के लिए होता है, ये 38 से 39 साल 40 साल में ये होता है कि कुदरती तौर पे आँख का जो साथ रख के देखने का ताल्लुक़ होता है पढ़ने के लिए, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस वजह से पढ़ने की ऐनक लगती है। तो उसके वक्त तक अगर से पहले लेज़र हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको पढ़ने के लिए थोड़ी उम्र में अगर आप करवाएंगे तो आपको ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेज़र जो होता है वो 2 किस्म के यहाँ पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक तो जर्मन लेज़र यहाँ पे किसी ने रखा है, जो कि कुछ लिमिटेड है, उसमें इतना ज़्यादा वसअत नहीं है, यानी कि वो इतने डिटेल्स ऐनक के जो मुख्तलिफ नंबर होते हैं, जो पेचीदा होते हैं, उनको उतारने की सलाहियत उसमें कम है। दूसरे जो है वो है अमेरिकन एल्कॉन के लेज़र, जो कि एक ऐसी जगह इंस्टॉल्ड है कराची में जहाँ पे आप हर तरह की ऐनक उतार सकते हैं और उसमें 5 किस्म के सैटेलाइट हैं। ऐनक उतारने वाले लेज़र को एक्साइमर लेज़र कहते हैं। अब जिस जगह मैं काम करता हूँ ऐनक उतारने का, वहाँ पे ऐनक उतारने के 5 सैटेलाइट हैं। एक वो सैटेलाइट जो चाबी से चलता है, उसको ट्रांस PRK कहते हैं। एक वो जो आपकी आँख के जिल को खुरच देता है, उसके बाद लेज़र होता है। तीसरा सादा लेज़र जो आपको केराटोम के ज़रिए से करवाना पड़ता है। चौथा वो जो आपको फेम्टो, जो कि सबसे अच्छा और सेफ प्रोसीजर है, उसको फेम्टो लेज़िक प्रोसीजर कहते हैं। और उसके बाद अगर एक कोई बहुत ही पेचीदा नंबर हो तो उसके अंदर एक और लेज़र आता है जिसको कंटूरा कहते हैं। अब लेज़र उतारने के वजह से जो अच्छे हाथ हैं, जो अच्छे वेल ट्रेंड हाथ हैं, उनके अंदर जो पेचीदगियां हैं वो बहुत कम है और नज़र माशाल्लाह पूरी बहाल हो जाती है और कोई तकलीफ़ नहीं होती, अलावा इसके कि अगर आप आँख को कुरचेंगे या आँख को चाबी वाले लेज़र के ज़रिए से एक्साइमर लेज़र करेंगे तो उसके अंदर आँख के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस रखनी पड़ती है। 4 या 5 दिन के लिए कतरे बना के देने पड़ते हैं ताकि आँख में तकलीफ़ ना हो। अब लेज़र की वजह से आँख की ऐनक जो उतारी जाती है उसके अंदर पेचीदगियाँ जो हैं वो भी नज़र आती हैं। एक तो खुश बात यह है कि ऐनक आपके लिए हमेशा से आपको निजात हो जाती है, ना आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की ज़रूरत, ना आपको ऐनक पहनने की ज़रूरत। आप बग़ैर किसी चीज़ के अपने कुदरती तौर पे जैसे देखते हैं वैसे देखने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आँख के बड़े नंबर जो होते हैं, आपने तो लेज़र करना होता सतह पे, सतही लेज़र होता है, यानी कि कार्निया पे लेज़र होता है। लेकिन आँख के पीछे का पर्दा जो होता है वो लेज़र की वजह से उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। वो पर्दा जो होता है उसका इम्तिहान या उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या पता आँख का पर्दा कमज़ोर हो, कहीं से भी वो फट सकता है। तो लिहाजा बड़े नंबरों में लेज़र करने से पहले आपको हर हालत में आर्गन लेज़र करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आँख का पर्दा जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए।
अब ऐनक के उतरवाने के बाद जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं उनमें सबसे टॉप पे जो आती है वो खुश्क आँख है। एक तो वैसे ही हम लोगों की खुश्क आँख होती है कि हम लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह देखते हैं, इस वजह से खुश्क आँख होती है। दूसरे लेज़र की वजह से खुश्क आँख होती है। इस वजह से लेज़र करवाने वालों को हमेशा कतरों पे रखना पड़ता है, जिनको लुब्रिकेटिंग या वो कतरे जो आँख के को आपके तर रखते हैं ताकि आपकी नज़र बेहतर रहे। दूसरी चीज़ ये होती है, बहुत सारे वक्त पे लेज़र की वजह से तो कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन डॉक्टरों की वजह से कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, जो नौसिखिए हैं उनकी वजह से पेचीदगियाँ हो सकती हैं। जो आप फ्लैप बनाते हैं लेज़र का, या जो आप दूसरे प्रोसीजर से करते हैं जिसमें आँख के कार्निया का कुछ हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसे लेज़र के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और वो नौसिखिए जो होते हैं उनके अंदर, या जो जल्दबाज होते हैं उनके अंदर ये शिकायत देखी गई हैं। और ऐसे वक्त में कभी कभी लेज़र के आँख करवाने की वजह से अगर पेचीदगी कोई हुई तो पहले तो खुश्क आँख होती है, दूसरी ये होती है कि नज़र की ऐनक अगर नंबर बतदरीज बढ़ रहा है, आपने करवा लिया तो नंबर उतना तो उतर जाएगा लेकिन नंबर फिर आगे बढ़ता रहेगा, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये दूसरी पेचीदगी है। तीसरी पेचीदगी ये है कि आँख के अंदर सूजिश रहने के चांसेस आ जाते हैं, आँख के पर्दे पे शिकायत हो सकती है। और आँख के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप कतरा नहीं डाल रहे हैं और लेज़र भी हुआ है और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो आँख की एक तो बिनाई मुतासिर होती है, दूसरी चीज़ जो है वो आँख के अंदर जो काली तीली हमारे जिस पे लेज़र होता है उसके पर भी सफ़ेदी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो फ्लैप बनाते हैं लेज़र का वो कभी कभी फट भी सकता है। अगर वो फट जाता है तो पेचीदगी होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, बुरी चीज़ें भी देखेंगे। और यही मेरा कहने का आप लोगों के लिए ज़रूरी सवाल, आप करवाइए लेकिन मुस्तनद डॉक्टर से करवाइए, वो डॉक्टर्स जो कि बहुत ज़माने से इन इलाजों को कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेचीदगियाँ पैदा नहीं होती हैं। और मैं यही कहूँगा कि ऐनक उतरवाइए, लेकिन जो ऐनक उतारने के चंद चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा और उसके बाद करवाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।